हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो है एक फिजिक्स का सवाल करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि बेसिकली एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह का, और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक वेज रखा हुआ है इस तरह का, ठीक है। और ये जो वेज है इसका मास दिया हुआ है कैपिटल M, और ये एक स्मूथ वेज है, ठीक है ना, स्मूथ। इसका सरफेस जो है बाबू हमारा वो दिया हुआ है कैसा, स्मूथ। और ए बी सरफेस जो है इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस का वो भी क्या है, हमारा स्मूथ सरफेस है। अब क्या है कि यहाँ पर एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक, और इस m मास के ब्लॉक को शुरुआत में स्पीड u देकर छोड़ देते हैं। इस स्मॉल m मास के ब्लॉक के पास सामने की तरफ स्पीड कितना है, u है। किसके सामने की तरफ, इस वेज के, कैपिटल M वेज के सामने की तरफ। अब क्या होगा कि कैपिटल M जो है वो इस पे चढ़ेगा, मतलब इस वाले वेज पे। तो कितना मैक्सिमम हाइट ये जो है जा सकता है हॉरिजॉन्टल से, ये हमको फाइंड करना है। तो सवाल लिखिए। सवाल है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय ब्लॉक। इस ब्लॉक का नाम ए रख दीजिए, इस ब्लॉक का नाम बी रख दीजिए। ब्लॉक ए ऑन वेज बी, ऑन वेज बी। ये जो हमारा वेज बी है उस पर कितना मैक्सिमम ए जो है स्मॉल ए का, स्मॉल ए मास का ब्लॉक जो है चढ़ सकता है, इंक्लाइन कर सकता है उस पर, ये हमको बताना है, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट सवाल है हमारा, चलिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम करते हैं, बताते हैं इसको, समझिएगा आराम से। सबसे पहले कहानी होगा क्या, ये समझाने वाले हैं। जब ए एम मास का ब्लॉक जो है ए वाला, वो जब इस पे चढ़ जाएगा, ठीक है, जब इस पे चढ़ जाएगा तो होगा क्या, मान लीजिए कि यहां पर चढ़ गया एम मास का ब्लॉक इस तरह का। ध्यान से देखिए कि जब एम मास का ब्लॉक यहां पर आ गया तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे। इसका जो सरफेस है यहाँ पर थोड़ा सा इंक्लाइंड है, इसलिए इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में n। बाई एक्शन रिएक्शन पेयर जो सरफेस जो है कैपिटल बी का सरफेस, वो कैपिटल ए के सरफेस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई किया। बाई एक्शन रिएक्शन पेयर ए का जो सरफेस होगा वो भी जो है वो बी के सरफेस पे क्या करेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में से, इस डायरेक्शन में से नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। ये सबको पता होना चाहिए। अब क्या होगा समझिए, अब क्या होगा ध्यान से। यहां पर मान लेते हैं कि एंगल जो है वो थीटा है, थीटा है। हॉरिजॉन्टल के साथ जो है यहां पर एंगल बना हुआ है नॉर्मल कितना, थीटा। तो ध्यान से देखिएगा कि इस नॉर्मल का, ये जो नॉर्मल है जो कौन अप्लाई किया है, नॉर्मल अप्लाई किया है किस पर, बी पे, बाई वेज ए। तो इस नॉर्मल का एक कंपोनेंट होगा एन का कॉस थीटा, और एन का ए वाला कंपोनेंट एन का कॉस थीटा होगा। ए वाला जो नॉर्मल है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा एन का कॉस थीटा, और इसका ए वाला कंपोनेंट होगा हमारा एन का साइन थीटा। जैसे ही एन के साइन थीटा और एम जी से एक कैपिटल बी का ब्लॉक जो है वो आ जाएगा नीचे की तरफ, तो इसका सरफेस जो है ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर देगा एन डैश। क्या कर देगा अप्लाई, एन डैश, नीचे वाला सरफेस किस पे, कैपिटल बी पे, ठीक है ना, ब्लॉक बी पर। अब क्या होगा समझिएगा कि जब एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा जो है, एन कॉस थीटा, इसके कारण क्या होगा बताइए। इस एन कॉस थीटा को रोकने वाला किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, ना सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, ना इधर से कोई वेज लगा हुआ है जो इसको रोक सके। तो एन कॉस थीटा जो है वो कैपिटल बी मतलब वेज बी के लिए जो है एक अनबैलेंस फोर्स हो गया,
और अनबैलेंस फोर्स के कारण जो है ये किसी न किसी वेलोसिटी v से क्या करेगा, मूव करेगा। ये किसी न किसी वेलोसिटी v से क्या करेगा, मूव करेगा। कौन, वेज बी। साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा कि ये वेज ए जो है इसके पास भी वेलोसिटी कितना है, v है। इसके पास भी वेलोसिटी कितना है, v है। लेकिन ध्यान से देखिए कि mg का ए वाला कंपोनेंट होगा, mg का ए वाला कंपोनेंट mg का cos थीटा, और mg का ए वाला कंपोनेंट होगा mg का sin थीटा। समझ में आ रहा है ना? ये जो mg है, mg का ए वाला कंपोनेंट होगा हमारा mg का cos थीटा, और mg का ए वाला कंपोनेंट होगा mg का sin थीटा। mg का sin थीटा जो है वो इस v वेलोसिटी के लगातार वेलोसिटी को क्या करेगा, कम। क्योंकि mg का sin थीटा ब्लॉक पे इधर की तरफ है और वेलोसिटी आगे की तरफ है, इसलिए एक्सेलरेशन इधर होने की वजह से e वाला वेलोसिटी जो है घटेगा। ठीक है, ए वाला वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा। लेकिन लगातार जो है ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है। तो बताओ कि जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, जाते रहेगा, तो ब्लॉक ए जो है वो तब तक जाते रहेगा जब तक कि इस डायरेक्शन में इसके पास वेलोसिटी हो, किधर, इस इंक्लाइन प्लेन पे। समझ में आ रहा है ना? ये तब तक ऊपर जाते रहेगा जब तक कि वेलोसिटी ए का जो वेलोसिटी है, ब्लॉक ए का जो वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में, वेज बी के रिस्पेक्ट में, वो जीरो ना हो जाए। हम ये क्या लिखे हैं, देखिए ध्यान से, हम यहां पर एक चीज लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि ब्लॉक ए जो है जब तक इसके सरफेस पे रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ लगते रहेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जब इधर की तरफ लगते रहेगा तो ये जो v है वो बढ़ते रहेगा, ए वाला वेलोसिटी ब्लॉक बी का जो है बढ़ते रहेगा, जबकि ए वाला जो सरफेस है, ए वाला एन cos थीटा, वो जो है इसके सरफेस बैलेंस करते रहेगा। तो ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू कितना आया, जीरो आया। इसका मतलब क्या है, समझिए कि ए ब्लॉक ए जो है इस पे रहेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी वेलोसिटी वो जीरो तो होगी, ऊपर जाते समय जाते जाते इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पहुंच गया ये ब्लॉक ए, और यहाँ पे वेलोसिटी हो गया उसका कितना, जीरो, ए की वेलोसिटी जीरो हो गई। लेकिन याद रखिएगा कि ए का वेलोसिटी जो है वो ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में जीरो हुआ है। ये जो ए है ब्लॉक उसकी वेलोसिटी जो है वो किसके रिस्पेक्ट में जीरो हुआ है, विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में जीरो हुआ है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं हुआ है, क्योंकि ए ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ इसके साथ भी v वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। समझ गए ना? इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगा, तब जो है मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कवर कर लेगा। दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये वाला जो हाइट होगा क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर हुआ? चलिए अब यहां तक जो है हम डायग्राम समझा दिए, यही हमको मैक्सिमम हाइट क्या करना है, ग्राउंड से कैलकुलेट करना है। दिस इज मैक्सिमम हाइट, ये वाला जो है मैक्सिमम हाइट को क्या करना है, कैलकुलेट। ठीक है, कर देंगे कैलकुलेट, आराम से समझिए, ध्यान से समझिएगा। यहां पर समझिए एक बात कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन का नीचे की तरफ फोर्स है, लेकिन एक्सटर्नल जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसमें किसी प्रकार का फोर्स नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है फोर्स, समझिए फोर्स क्यों नहीं है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, फिगर को समझ में आ गया होगा। ध्यान से समझिएगा, जब एक ब्लॉक जो है यहां पर रहेगा इस तरह से, तो जो नॉर्मल इस पे अप्लाई होगा वही नॉर्मल इस पे अप्लाई होगा। ठीक है, इस स्मॉल एन पे, एन, इसका हम कंपोनेंट देखें तो एन का ए वाला कंपोनेंट आया, ए वाला थीटा, तो ये भी कितना होगा, थीटा। एन का ए कंपोनेंट आया, एन का cos थीटा, और एन का ए भी कंपोनेंट आया, एन का cos थीटा। देखिए ध्यान से कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्सेस से क्या हो गए, कैंसिल। तो हम जो है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन करने वाले हैं, ब्लॉक ए पे नहीं, ब्लॉक बी पे नहीं, ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी दोनों पर। ठीक है ना? जब दोनों पे हम मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे तो ब्लॉक ए पे जो इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा और ब्लॉक बी पे जो इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आएगा, दोनों जो इंटरनल फोर्सेस है क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। ठीक है, इक्वल अपोजिट होगा। इसलिए हम जो है
मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे हम किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। बताइए कि शुरुआत में मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों पर, ब्लॉक ए पर और ब्लॉक बी दोनों पर। शुरुआत में ए के पास जो है वेलोसिटी शुरुआत की तरफ m इंटू यू था, कैपिटल M जो है किसी प्रकार का वेलोसिटी नहीं था, रुका हुआ था। शुरुआत में यहाँ पर m मास के पास स्पीड कितना था, u था, स्पीड u था, इसलिए इस m मास के पास स्पीड u लिख दिए और कैपिटल M के पास कोई स्पीड नहीं था। ठीक है, फाइनल स्पीड क्या हो गया, तो मान लीजिए कि फाइनल स्पीड जो है वो दोनों का स्पीड कितना हो गया, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दोनों जो है v वेलोसिटी से मूव करेगा। तो बोलेगा सर यहाँ पर तो रुक रेस्ट पे आ गया, गलत, रेस्ट पे आ गया है यहाँ पर आके ब्लॉक स्मॉल m कैपिटल A ब्लॉक, ए ब्लॉक जो है रेस्ट पर आ गया है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन अभी भी ए जो है आगे की तरफ v वेलोसिटी से क्या जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है दोनों, इसलिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v लिख दी। ध्यान से देखिए यहाँ पर वेलोसिटी पता चल गया, वेलोसिटी का वैल्यू पता चल गया, m u बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। कब, जब ए जो है मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो है मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट निकालना है हमको। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया जो है एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन आया है उसको हम इधर लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू आया है एम यू बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल। अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करने वाले हैं, कर लिए सॉरी, अब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। ये दोनों जो है वो फाइनली v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम करेंगे तो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी प्लस शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी दोनों कितना था, जीरो। काइनेटिक एनर्जी, इसके पास वेलोसिटी था 1/2 m इंटू यू स्क्वायर बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल m मास का ब्लॉक जो है h हाइट ऊपर चल गया तो लिखेंगे mgh प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 किसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी स्मॉल m प्लस कैपिटल M दोनों भी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं, इसलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से समझ गया ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पे v तो निकाल चुके हैं, ए वाला v जो उठा के हम यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा कितना 1/2 m इंटू यू स्क्वायर बराबर माइनस 1/2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v कितना है m इंटू यू बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m उसका होल स्क्वायर बराबर कितना स्मॉल mgh। अब इसको सॉल्व करना है, h का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, और क्या है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको h करना है। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास कितना 1/2 m इंटू यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 1/2 यहाँ पे देखिए स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू यहाँ पर ऊपर है m स्क्वायर यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए m u का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो m का स्क्वायर u का स्क्वायर बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर, इतना बराबर स्मॉल mgh। इसको सॉल्व करना है, देखिए एक से एक वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 2 इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, जब इसके साथ कॉमन आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा m इंटू यू स्क्वायर इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m माइनस ए वाला जब कॉमन होगा तो वो ऊपर पड़ेगा कितना m स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर mgh। यहाँ से गुना कीजिए तो m इंटू यू स्क्वायर स्मॉल m कैपिटल M यू स्क्वायर प्लस
स्मॉल एम स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2 इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बराबर एम जी एच। इसको सॉल्व करना है। देखिए ए वाला कट गया, एक स्मॉल एम से एक स्मॉल एम कट जाएगा और एच का वैल्यू आ गया मैक्सिमम हाइट कितना, एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई 2g इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द ब्लॉक ए ऑन द ब्लॉक बी। ठीक है, तो ये था हमारा सवाल। चलिए, ऑल द बेस्ट।